हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हमारे चैनल मैथ बाय रुद्र में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का हमारा जो कल 2-3 दिन हमारा वो पार्ट चला था बीच में, उसका आज उदाहरण मतलब एक्सरसाइज आज चलेगा। एक्सरसाइज नंबर 1 है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। साधिक उदाहरण में जितनी भी सवालें हमें मिलेंगी, सब सवालों को हम हल करते वक्त चलेंगे, क्योंकि साधिक उदाहरण जितने हम पढ़े हैं, आपको ये पढ़ाएं कटने का नियम, ये सब ये नियम का अगला एक्सरसाइज है। लेकिन ये कुछ साधिक उदाहरण मतलब जो आप पुराने में पढ़ चुके हैं वही उदाहरण इसमें दिया गया है। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टिप कर आप सेलेक्ट करना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं। लिखा गया है कि चौखटों में चौखटों में दिए गए के स्थानीय मान ज्ञात करो। चौखटों में दिए गए के स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए चौखटों में कौन कौन दिया है। ये चौखटा है, इसी को चौखटा उसमें बोला है। सवाल में इसी पार्ट को हम चौखटा बोल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो पता है कि हम इन सर की तरह आपको भी बोल के हड़काएंगे। तो दोस्तों आप इन सर की आवाज़ अवश्य सुनिए। इसके बाद थोड़ा मनोरंजन के बाद हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लो आप भी सुन लो। बहुत रिक्वेस्ट है, 5 से पहले आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 5 से पहले लौंडे आने चाहिए भाई। 5 से पहले कमेंट में नाराज है। अगला क्वेश्चन 5 लोगों को जोड़ो यार महाकाल के आशीर्वाद से। 5 से पहले मेरा कंप्यूटर हिलता नहीं है भैया। महाकाल। तो दोस्तों आई होप आपने उनकी आवाज़ें सुन ली होंगी। तो अगर मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं भी आपको इसी तरफ फोड़ दूंगा। तो दोस्तों आप भी काफ़ी सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। आपके लिए मैं इतना खतरनाक टॉपिक लाता रहूँगा कि आप देखते ही खुश हो जाओगे। तो लेकिन आप हमें आगे ग्रो कीजिए, हमें बढ़ाइए। तो चलो हम फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट न करते हुए। हमारा बोला है चौखटों में दिए गए के स्थानीय मान निकालिए। यहाँ पर लिखा गया लक्ष्य के लिए पढ़े, मजाक में मत लेना। पढ़ाई को मजाक के लिए नहीं पढ़ना है, हमें लक्ष्य के लिए पढ़ना है। मैथ बाय रुद्र, ठीक है, वो तो मनोरंजन के लिए लिखा है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो चौखटों में दिए गए स्थानीय मान निकालना है। तो अभी ये सब आपको ये हम 8 से बुक पढ़ा रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12 तक काम देगा। तो आपको चौखटों में बोला है तो आपको स्थानीय मान तो आ ही रहेगा कि आप कितने बड़े हो गए होंगे। तो स्थानीय मान इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए 6 इंटू इस 6 का हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद कितने अंक हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 0 लगा लेते हैं और इसका उत्तर आ गया 6 6 0। अच्छा ठीक है, अब देखो इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पढ़ भी लेते हैं इसको। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख मतलब 60 लाख, ठीक है। चलिए अब इसका हमें निकालना है। तो थोड़ा हमें इस जगह की कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो इसको हम कंप्रोमाइज़ में कर लेते हैं। यहाँ से बीच से इस 0 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए 2 है। 2 का कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। इसके बाद कितने अंक हैं तो यहाँ पर कुल 7 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका उत्तर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों आज हमारे वाड़ी से बहुत थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, तो आप इसको ध्यान मत दीजिएगा, हंसी में मत लीजिएगा। चलिए इधर ध्यान देते हैं हम लोग। अब देखो इसमें कौन दिया है, इसमें तो ये वाला है 1 वाला। तो हम 1 को निकालेंगे, 1 इंटू इस 1 का 1 मान लेंगे। और इसके बाद कितने अंक है तो 2, तो हम 2 लगा देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 600। तो ये हमारा जो है तीसरा चौखटों में दिए गए के स्थानीय मान निकालिए, ये खत्म हुआ। चलिए अगला लिखते हैं हम लोग, अगला लिख के करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नांकित संख्याओं को प्रसारित संकेतन में लिखें और प्रत्येक में 5 के स्थानीय मान निकालें। तो हमें क्या करना है कि सबको पहले हमें प्रसारित रूप, आप पहले बात समझते हैं कि प्रसारित रूप क्या होता है। प्रसारित रूप में से फैलाना है हमें, इन सभी संख्याओं को हमें फैला के लिखना है। और जो जहाँ पे हमें 5 अंक बिठाई दे रहे हैं उसका हम क्या निकालेंगे स्थानीय मान निकाल देंगे। तो दोस्तों चलिए हम इसे प्रसारित रूप करते हैं। प्रसारित मतलब होता है फैलाना। तो चलिए इसे हम फैलाते हैं। अब फैलाने का तरीका क्या होता है देखो। अब हम क्या इसका लिखने आ रहे हैं प्रसारित रूप। इसका प्रसारित रूप क्या लिखेंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे लास्ट वाले अंक से, ये नहीं कि सबसे जो इकाई वाले स्थान पे उस पर नहीं, ये सबसे लास्ट में होता है, वहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे। तो पहले 3 है, अब 3 के बाद गिन लेंगे कि कितने अंक है, तो पूरे 7 अंक है, तो 7 0 लगा देंगे।
7, फिर प्लस, अब उसके बाद कौन सा अंक है 2 है, तो 2 के बाद कितने अंक है, तो 6 अंक है, तो 6 0 लगा देंगे, प्लस 2 कितना जीरो, ठीक है। अब 2 के बाद कौन सा अंक है, 8 अंक है, तो 8 अंक के बाद क्या है 0, 5 0, तो 5 0 हम लगा देंगे। अब 8 के बाद क्या है 9 है, तो 9 के बाद कितने जीरो होंगे, तो इससे कम हो जाएगा, मतलब 4 0 हो जाएंगे। फिर 9 के बाद कौन है 8 है, तो 8 के बाद क्या जीरो हो जाएंगे, 3 0 हो जाएंगे। उसके बाद फिर प्लस लगा देंगे, ऐड का चिन्ह लगाते चलेंगे। उसके बाद आएगा 4, अब 4 के बाद क्या जीरो है, 2 0 है। उसके बाद आएगा 5 के बाद क्या जीरो, क्या अंक है, 1 अंक है। उसके बाद आएगा 2। अब हमें क्या बोल रहा है इसमें कि 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 यहीं है, 5 कहाँ है, इसी जगह है, तो इसका स्थानीय मान भी यही है जगह। जो प्रसारित रूप में आता है ना, वो सबका स्थानीय मान रहता है। 3 का स्थानीय मान इतना होगा, 2 का स्थानीय मान इतना होगा, 8 का स्थानीय मान इतना होगा, 9 का स्थानीय मान इतना होगा। तो जो प्रसारित रूप में लिखते हैं वही स्थानीय मान भी होता है, क्योंकि निकालोगे देखोगे, अगर मान लो हमने इसे मान लो 4 5 2 लिख दिया, अब इसमें 5 का लिखना है, तो 5 गुणे 5 का 1 मान लेंगे, इसके बाद 1 अंक है तो 1 अंक, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे आपस में, तो 50 हो जाएगा। तो बात वही पड़ गई, या प्रसारित रूप कर दो, चाहे 5 का स्थानीय मान निकाल दो, तो 5 का स्थानीय मान हम निकाल दिए हैं, या तो ये भी सही चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब अगले काम प्रसारित रूप करते हैं। इसका हमें अब इसका हमें प्रसारित रूप करना है। प्रसारित रूप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे पूरे कई अंक है, तो इसमें 3 3 6 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद कौन सा अंक है, तो 5, तो यहाँ पर 7 0 हो जाएंगे, एक एक जीरो कम होते जाते हैं। अब उसके बाद कौन सा है, तो 0। अब 0 के बाद क्या अंक है, तो 6 अंक आपको मिलेंगे। उसके बाद क्या है 3 है, तो 3 के बाद आपको 5 अंक मिलेंगे। 3 खत्म हो गया। 3 के बाद क्या आएगा 7, तो 7 के बाद आपको 7 के बाद 4 अंक मिलेंगे। अब उसका 2 आएगा, 2 के बाद कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। 0 आएगा, 0 के बाद कितने अंक मिलेंगे, 1 अंक मिलेंगे, फिर 6 आ जाएगा। दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन लिखते हैं अपनी तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ निकल के आ रहा है दोस्तों कि 5वां क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। हमें इन संख्याओं को किस में लिखना, आरोही क्रम, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर दोस्तों इसे कहते हैं हम। अब असेंडिंग मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आपको पानी पूरी खाने जाना है, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर, ये नहीं कि बाजार वाला पानी पूरी, वो नहीं, ठीक है। तो निम्नांकित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम सभी का अंक गिन लेते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में जब बड़े बड़े आते हैं सबसे पहले उसका अंक गिना करो, क्या क्या अंक है उसमें। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अंक है। 2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी 8 अंक है। 2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी 8 अंक है। 2 2 4 2 6 1 7, इसमें कितने अंक है, 7 अंक है। इसमें कितना है 2 2 4 2 6 2 8, इसमें कितना है 8 अंक है। तो अब हमें यह समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्योंकि इसमें 7 अंक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब आरोही क्रम लिख रहे हैं, तो लिख लेते हैं आरोही क्रम। हम आरोही क्रम लिख रहे हैं तो आरोही क्रम लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे 2 7 5 6 2 2 5। अब देखो, अब हमें सब में 8 अंक दिख रहे हैं तो सबसे पहले जब सब में बराबर अंक दिख रहे हैं तो सबसे लास्ट वाला अंक देखते हैं कि कौन उसमें बड़ा है, ये। तो अभी जस्ट हमको दिख रहा है कि अभी कि सबसे इसमें बड़ा देखें तो ये है और सबसे छोटा कौन है, ये है। तो हमें सबसे छोटा चाहिए, तो इसके बाद ये लिख लेंगे 3 0 0 2 5 2 0 0। अब देखेंगे इन तीनों 8 अंक में सबसे छोटा कौन है, ये दोनों खत्म। इन तीनों 8 अंक में कौन सबसे छोटा है, तो 8 तो बड़ा ही है, 5 5 दोनों बराबर है। तो अब दूसरा का अंक देखेंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब पहले ये लिखा गया, ये छोटा पड़ गया। तो अब उसको लिख लेंगे 5 1 8 8 9 6 2 0। अब ये लिख लेंगे क्योंकि अब ये बड़ा है सबसे, तो यही बचा है, तो वही लिख लेते हैं हम लोग 5 3 0 7 2 2 1 9। लास्ट में हम लिख लेते हैं 5, लास्ट में हम लिख लेते हैं इसको 8 7 2 3 0 0 1 1। दोस्तों ये भी खत्म, क्वेश्चन हमारा खत्म होता हुआ अगला हम क्वेश्चन उठाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ रहा है कि संख्या, अभी तो ये इंडियन सिस्टम दिया, हमें इसे इंटरनेशनल सिस्टम लिखना है।
तो अभी हमारे पास ये दिया है कि इस संख्या को अंतर्राष्ट्रीय विधि में लिखें। अंतर्राष्ट्रीय विधि से हमें लिखना है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विधि से लिखने से पहले हमें मामा को लगाना पड़ेगा। जब तक मामा नहीं होगा तब तक कामा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसमें कामा लगा लेंगे। तो कामा लगाने के लिए सबसे पहले इधर से 3 अंक गिन के कामा लगाते हैं। तो पहले संख्या लिख सकते हैं 9 1 2 3 अंक हो गया, कामा लगा दो। फिर 4 0 3, फिर 3 अंक हो गया, कामा लगा दो। फिर 65, अब 3 अंक नहीं हो इसलिए कामा नहीं लगाएंगे। चलो अब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों चाहो तो आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन अभी हम हिंदी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसीलिए हम इसको किस में लिख सकते हैं, हिंदी में, क्योंकि हिंदी में जो रहेगा बढ़िया पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए लिखते हैं 56, यहां पर 56 क्या है, मिलियन। 56 मिलियन 3 लिखना है ना, तो 300 4,000 219। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार से हल हो गया है। अब हम उठाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ निकल के आ रहा है कि अंकों में लिखो। अब हमें ये दिया है, इसको लिखना था अभी हमें, अब इसे अंकों में लिखना, वहाँ शब्दों में लिखना था, यहाँ पर अब इसको अंकों में, शब्दों में दिया है। अब हमें किस में लिखना है, अंकों में दोस्तों लिखना है। तो अंकों में लिखने के लिए पहले हम चार्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा। तो हम चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं, छोटा सा, ढेर बड़ा नहीं। सबसे पहले चार्ट आपको, इंटरनेशनल चार्ट अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इंटरनेशनल चार्ट आपको पढ़ा देंगे सही से, तब आपको एक सवाल आ सकती है। तो जिन लोग को आ रही है वो ध्यान से देखते रहे। यहाँ पर कौन सा होता है, वंश मतलब इकाई, यहाँ पर कौन होता है, 1000, और यहाँ पर कहता है मिलियन। तो जानते हो कि आप में सब में 3-3 का खंड बनता है, 3-3 का खंड बनता है। तो अब देखो, इसमें होता है इकाई, इसमें होता है दहाई, इसमें होता है इकाई, इसमें होता है दहाई, इसमें होता है सैकड़ा, इसमें होता है 1000, इसमें होता है 10,000, इसमें होता है 100,000, यहाँ पर होता है मिलियन, मतलब 1 मिलियन या मिलियन, यहाँ पर 10 मिलियन, यहाँ पर 100 मिलियन। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इन संख्याओं को हमें चार्ट में भरते चलना है। अगर आप चार्ट में भरना चाह रहे हैं तो यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है 80, तो पहले 80 भरना है, तो पहले 0 भरेंगे, 0 फिर 8, 80 हो गया, ठीक। 80 मतलब 380, या तो उधर से भरना है या तो इधर से भरना। पहले 80 है, फिर 3 है, 380 है, 380, तो 300, 100 में 3 लिख देंगे और 80 लिख देंगे। अब आगे दिया है 400 2000, 400 मतलब 400 इसमें भरा जाएगा, और यहाँ पर 2000, बीच में जगह छूट रहा है दहाई का, क्योंकि 2000 अगर 4200, 42,000, 43,000 तो उसमें भरा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ही अंक बोला 2 जाते हैं, यहाँ पर 0 भर देंगे। अब 213 मिलियन, तो यहाँ पर 200 क्या भरेगा, 213 मिलियन, तो 13 मिलियन। तो अब इसको लिखेंगे तो 121240838 3 पे कामा लगा देंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा एक्सरसाइज है, ये साधित उदाहरण आज का हमारा कंप्लीट होता हुआ, आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता हुआ। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिप के प्रेस करना ना भूलिए। और पढ़ाई को मजेदार में नहीं, मजेदार थोड़ा लीजिए और लक्ष्य के लिए पढ़िए। आज ये हमारा झंडा गड़िया है कि लक्ष्य के लिए पढ़ना है, मजाक के लिए नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय साय।